आजकल लोग बड़े बेवकूफ हैं। ये है कौम लूत की दास्तान। वो लड़का कितना खूबसूरत है। आज ये अजनबी हमारे साथ चलेगा। लूत के घर निहायत खूबसूरत 3 नौजवान आए हैं। ए लूत, दरवाजा खोलो। ये है कौम लूत की दास्तान, जिनकी बुराइयां हद से बढ़ गईं। देखो कैसे मजे में डूबे हुए हैं हम, कोई फिक्र नहीं, कोई रोक नहीं। जिनके अमाल इतने स्याह हो गए कि जमीन उनके वजूद से बोझ महसूस करने लगी। आसमान उनके गुनाहों की चीखें सुनकर लरजने लगा और रहमत की जगह कहर ने अपना रास्ता बना लिया। जिसने वो गुनाह किया जो पूरी इंसानियत ने कभी नहीं देखा। जिन्होंने बेहयाई को आम किया, मुसाफिरों को तंग किया, जुल्म को फख्र समझा और नबी की नसीहत को मजाक बना लिया। तुम हमें किसी का खौफ मत दिलाओ, हम किसी से नहीं डरते। ये वो कौम थी जिसने बेहयाई को गुनाह समझने के बजाय उसे एक खेल बना ली। एक ऐसी कौम जिसकी तबाही आज भी हमारी आंखों के सामने मौजूद है। मुर्दा समुंदर की वादी, डेड सी, जहाँ एक इबरत छुपी है। एक ऐसी जगह जहाँ जिंदगी का कोई निशान बाकी नहीं रहा। पानी तो बेशुमार है, मगर ऐसा पानी जिसमें मछली नहीं रह सकती। जमीन तो है, मगर ऐसी जमीन जिस पर कोई पौधा नहीं उगता। ये जगह आज भी एक चीख, एक आह, एक इबरत बनकर खड़ी है, जो हर गुजरने वाले को कहती है ये अंजाम है उन लोगों का जो अल्लाह के हुक्म को ठुकरा देते हैं और गुनाह को अपनी पहचान बना लेते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। जब हजरत इब्राहीम ने अर्ज़ कनान की तरफ हिजरत की तो हजरत लूत भी उनके साथ थे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सदूम की तरफ भेजा, उस कौम की इस्लाह के लिए, उन्हें गुनाहों से रोकने के लिए, उन्हें वो रास्ता दिखाने के लिए जिस पर इंसान फितरतन पैदा किया गया है। जब आप उस बस्ती में दाखिल हुए तो हैरान रह गए। वहाँ के लोगों का रवैया, उनकी हरकत, उनकी बेहयाई। आज ये हमारे साथ चलेगा, हम उसे अपनी बस्ती का असल हाल दिखाएंगे। रास्तों पर नौजवान मुसाफिरों को रोककर तंग करते, उनका सारा सामान छीन लो। खरीदो फरोख्त में धोखा सरेआम। देखो, मैंने इसे 1 किलो गंदम की जगह 3 पाव दे दिए, आसानी से बेवकूफ बन गया। आजकल लोग बड़े बेवकूफ हैं, आसानी से धोखा खा लेते हैं। बुराइयों की तशहीर। वो लड़का कितना खूबसूरत है। मैंने भी इसे देखा है। आप अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा कि ये कौम बर्बादी के दहाने पर खड़ी है। एक तरफ पूरी कौम की बिगड़ी हुई आदतें, दूसरी तरफ अल्लाह की तरफ से दिया गया अजीम फरीजा। लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं। यहाँ उन्हें मुजाहिमत भी मिले, मजाक भी उड़ाया जाएगा और शायद जान का खतरा भी पेश आए। लेकिन नबी का दिल खौफ नहीं खाता, वो सिर्फ अपने रब के हुक्म पर चलता है। यूं हजरत लूत अलैहिस्सलाम उस कौम के दरमियान रहने लगे, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाने लगे, उन्हें पाकीज़गी, गैरत और अखलाक का सबक देने लगे। इस तरह एक नबी गुनाहों में डूबी हुई कौम के दरमियान खड़े हुए, एक ऐसे अंधेरे में जहां रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती थी। लेकिन अल्लाह के नबी हमेशा वो चिराग होते हैं जो अंधेरों को चीरते हुए इंसानियत को रास्ता दिखाते हैं। ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जिद्दोजहद का आगाज हुआ के साथ जो तबाही की तरफ खुद दौड़ रही थी और अपने नबी की बात सुनने से इनकार कर रही थी। और वो दिन करीब आ रहा था जब हक और बातिल का फैसला होकर रहेगा। लूत अलैहिस्सलाम ने भी पूरी मोहब्बत, शफकत और हिकमत के साथ अपनी कौम को समझाया। लेकिन ये वो कौम थी जो अखलाकी अंधेपन का शिकार हो चुकी थी। लोग एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे और कहने लगे, तुम हमें डरा कर हमारी आजादी छीनना चाहते हो, ऐसा हम हरगिज नहीं करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम रोजाना उन्हें समझाते और रोजाना उनका रवैया और सख्त होता जाता। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते, कुछ कहते, ए लूत, क्या तुम अपने आप को पाकीज़ा समझते हो? जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की? तुम शहवत पूरी करने के लिए औरतों की बजाय मर्दों के पास जाते हो। तुम हद से गुजरने वाले लोग। अगर तुम बाज न आए तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे। कुछ नौजवान उनकी बात सुनकर झंड बनाकर तालियों और हंसी से शोर मचाते।
एक रात आपने चंद बुजुर्गों को बुलाकर कहा, ए मेरी कौम के बुजुर्गों, अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ मत जाओ, ये रास्ता हलाकत का है। लेकिन जवाब मिला, ए लूत, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, हम भी देखें कि हम पर कैसा अजाब आता है। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये चैलेंज था। और जब कौम नबी को चैलेंज कर दे तो समझ लो कि अजाब करीब है। लेकिन हर दिल अंधा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर ईमान कबूल कर लिया। देखो, लूत अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हमें उनके कहने पर अमल करना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए। शायद चंद घराने, लेकिन ये ईमान वालों के दिल पाकीज़गी से भरे हुए थे। वो आपकी बातों में सुकून, नूर और हक की खुशबू महसूस करते। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम के घर में एक ऐसी आजमाइश थी जिसने उनके दिल को और भी भारी कर दिया। एक इंसान का सबसे करीबी साथी उसका घर होता है, लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम की आजमाइश ये थी कि उनकी बीवी कौम की हिमायत करती थी। मेरा शोहर लूत कहता है कि तुम सब लोग गलत काम कर रहे हो। वो लूत अलैहिस्सलाम के पैगाम का मजाक उड़ाती, कौम की बदकारी को बुरा नहीं समझती और अक्सर कौम के लोगों को आपकी बातों की इत्तला दिया करती। आज रात वो आसमान की तरफ रो रो कर दुआएं कर रहा था। मुझे तो वो पागल लग रहा है। ये नबी के दिल का सबसे बड़ा जख्म था, घर के अंदर मुखालिफत। लूत हर दिन लोगों को समझाते थे, लेकिन कौम के कान बंद थे। वो कहते, ए लूत, क्या तुम्हें कोई और काम नहीं? हमें अपनी जिंदगी जीने दो, हमें अपनी ख्वाहिशात पूरी करने दो। ये लोग न दलील मानते, न शर्म रखते, न हक को सुनने की ताकत। और यही वो मकाम था जहाँ कौम खुद अपनी तबाही लिख रही थी। लूत अलैहिस्सलाम की दावत जारी थी, लेकिन कौम हठ धर्मी और बदकारी में हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। ये वो कौम थी जिसने बुराई को अपना हक समझ लिया था और नेकी को मजाक। लेकिन अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ते। वो जानते हैं कि हक का दरवाजा हर शख्स के लिए खुला रहता है जब तक फैसला का वक्त ना आ जाए, और वो वक्त बहुत करीब आ चुका था। एक रात अल्लाह की तरफ से भेजे हुए 3 फरिश्ते इंसानी शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती की तरफ रवाना हुए। दूर से 3 खूबसूरत बावकार नौजवान हजरत लूत के घर की समत चलते दिखाई दिए। उनके चेहरों पर एक नूर था, एक खामोश अजमत जो आम इंसानों में नहीं होती। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो दिल में घबराहट उतर गई, क्योंकि उस कौम का जुर्म ही अजनबी खूबसूरत मर्दों पर हमला करना था। लूत अलैहिस्सलाम ने मेहमानों को घर में ले जाकर कहा, ये बस्ती बहुत बुरी है, ये लोग तुम्हें देख लेंगे तो तुमको तंग करेंगे। फरिश्ते खामोश रहे। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके लिए गमगीन हुआ और दिल तंग हुआ। जब हमारा हुक्म आया तो हमने उस बस्ती को उलट दिया। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि बस्ती में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लूत के घर निहायत खूबसूरत 3 नौजवान आए हैं। लोगों में हंगामा और चीखें शुरू हो गई, जैसे एक पागल हुजूम जाग उठा हो। चंद ही लम्हों में लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर दसियों लोग जमा हो गए। फिर ये तादाद सैकड़ों में बदल गई। हुजूम के चेहरों पर दरिंदगी थी, आंखों में हवस की लाली, लबों पर शैतानी मुस्कुराहट। वो दरवाजा पेटते हुए चीखे, ए लूत, दरवाजा खोलो और अपने मेहमान हमारे हाले करो। लूत अलैहिस्सलाम दरवाजे पर आए और कांपती आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो। अगर ख्वाहिश ही करनी है तो तुम्हारी बेटियां औरतें मौजूद हैं, निकाह का दरवाजा खुला है। मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुस्वा न करो। हुजूम कहकाहा मारकर हंस पड़े और कहने लगे, ए लूत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमें क्या चाहिए। लूत अलैहिस्सलाम के जिस्म से जान निकलने लगी। ये वो लम्हा था जब नबी की आंखों में दुनिया का सबसे सख्त इम्तिहान खड़ा था। उन्होंने आखिरी बार पुकारा, काश मेरे पास तुम्हें रोकने की ताकत होती या कहीं मजबूत सहारे की पनाह होती। ये फरियाद आसमान तक गई। इसी लम्हे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के करीब आए और नर्म आवाज में कहा, ए लूत, आप घबराएं नहीं, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग आपका कुछ नहीं बगाड़ सकते। फरिश्तों ने कहा, ए हजरत लूत, आप रात के आखिरी हिस्से में अपने घर और ईमान वालों को लेकर उस बस्ती से निकल जाएं। ये बस्ती अब खत्म होने वाली है। फरिश्तों ने आसमान की तरफ देखा। वो लम्हा करीब था जब जमीन की तकदीर उलट दी जानी थी। हुआ साकित हो चुकी थी और बस्ती पर एक खौफनाक सन्नाटा उतर आया था। ये वो रात थी जिसका वादा सच होने वाला था। रात के आखिरी पहर में जब आसमान की सांसें भारी हो चुकी थीं, हजरत लूत अपने घर वालों के साथ खामोश कदमों से बस्ती छोड़ने लगे। हवा में एक ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरी कायनात अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रही हो। फिर अचानक आसमान से ऐसी रोशनी जाहिर हुई जिसने
पूरी वादी को दिन की तरह रोशन कर दिया। ये कोई नूर नहीं था, ये कहर का इशारा था। फरिश्तों ने आसमान की तरफ रुख किया और जिब्राइल ने एक हुक्म अदा किया, अब वक्त हो चुका है। और वो लम्हा आ गया जिसका वादा अल्लाह ने अपने नबी को दिया था। अचानक एक जोरदार चीख पूरी वादी में गूंज उठी, ऐसी चीख जिसने पहाड़ों को हिला दिया, जमीन की पुष्ट चीर दी और दिलों को कपकपा दिया। लेकिन ये सिर्फ अजाब का आगाज था और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने परों के एक हल्के से इशारे में पूरी बस्ती को नीचे से ऊपर उठा लिया। जमीन चीखती हुई ऊपर उठी और पूरी बस्ती जोर से जमीन पर पटक दी गई। ऐसा तसादुम जिसने वादी को टुकड़े टुकड़े कर दिया और फिर आसमान खुल गया, गोया आग का समंदर बरसने लगा हो। बादलों से पत्थर एक एक करके गिरने लगे। कुरान कहता है, और हमने निशान ज़दा पत्थरों की बारिश बरसाई जो तेरे रब के यहाँ ऐसी कौम से दूर नहीं। फिर उन्हें एक हौलनाक चीख ने अपनी लपेट में ले लिया। वो उन पर बरसता, उन्हें रौंता और राख बनाकर छोड़ देता। घर टूटे, बाजार गिरे, पहाड़ पिघले और वादी आग और धुएं में डूब गए। जब लूत अलैहिस्सलाम अपने खानदान के साथ वादी से दूर जा रहे थे, उनकी बीवी ने दिल में फितना लिए पीछे मुड़कर देखा और वो भी उसी लम्हे उन लोगों में शामिल हो गई जिन पर अजाब उतरा। एक चीख, एक पत्थर और वो सब खत्म हो गया जो उसने दुनिया में चाहा था। सुबह के वक्त आसमान साफ था, लेकिन जमीन जली हुई लाशों, फटते पत्थरों और गंधक के धुएं से भरी हुई थी। एक पूरी कौम जो ताकत, आजादी और गुनाह पर फख्र करती थी, अब दुनिया के नक्शे से मिटा दी गई। कुरान कहता है, हमने उन्हें इबरत बना दिया ताकि अक्ल रखने वाले देखें और समझें।